हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेडॉक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डेली लाइफ में कहां एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे देखेंगे। दो कॉमन फिनोमेना हैं जिसे हम डेली लाइफ में आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स, दूसरा रैंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या है इसे जानते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल का सरफेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल जैसे एसिड के रिएक्शन से। जैसे हम इस मेटेलिक सरफेस को देख सकते हैं, ये पहले जैसा नहीं रहा, इसका सरफेस धीरे धीरे खत्म हो गया, तो इसे हम कोरोजन ऑफ मेटल्स कहेंगे। अगला देखेंगे रैंसिडिटी ऑफ फूड। हमने पैक्ड फूड आइटम्स यूज किया होगा, जैसे कि कोई चिप्स हुआ, तो इसका फैट या ऑयल जो होता है वो एरियल ऑक्सीडेशन से हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। उस तरह के फूड को हम खाना पसंद नहीं करते, तो इस कंडीशन को हम रैंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं या उस फूड को रैंसिड फूड कहते हैं। हमने कोरोजन की डिफिनेशन देखा कि मेटल का सरफेस खत्म हो जाता है एयर से, मॉइस्चर से या केमिकल के रिएक्शन से। हम अब ये जानेंगे कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। पहला है पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग। हम मेटेलिक सरफेस का या सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी पेंटिंग कर दें, उसमें ऑयल थोड़ा सा लगा दें या ग्रीस की एक पतली लेयर लगा दें। दूसरा है अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद मॉइस्चर। हम नमी से उस सब्सटेंस को डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने दें। अगला है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम रेगुलरली क्लीन करते रहें, साफ करते रहें, जिनसे कि वो खराब ना होने पाए, अच्छे से काम करते रहे, उनका कोरोजन ना हो। तो इस तरह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस लेकर के। कोरोजन और रस्टिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इस पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स का डिटीरियरेशन होने लगता है, मटेरियल्स का डिटीरियरेशन होने लगता है, मेटल्स खत्म होने लगते हैं। कैसे? किसी केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल या दूसरे रिएक्शन की वजह से। जबकि रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट है। ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें रेड या ऑरेंज कलर की कोटिंग मेटल के सरफेस पर बन जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कोरोजन कैटेगरी है और रस्टिंग इसकी सब कैटेगरी है। मीन रस्टिंग कोरोजन के अंदर आता है। कोरोजन में अगला पॉइंट देखेंगे, इट कैन आकर ऑन डिफरेंट सरफेसेस। कोरोजन के लिए ध्यान देने वाली बात है, यह स्किन में भी हो सकता है, लकड़ी में भी हो सकता है, मेटल्स में भी हो सकता है, जबकि रस्टिंग सिर्फ आयरन और इसके एलॉयज में ही होता है। तो एक तरह से रस्टिंग की डिफिनीशन एक स्पेशल एलिमेंट आयरन और उसके एलॉयज के आसपास घूमती है। कोरोजन में अगला पॉइंट देखेंगे, कोरोजन तब होता है जब कोई सब्सटेंस एयर या केमिकल के लिए एक्सपोज हो। जैसे हमने कोई प्लास्टिक का ही टुकड़ा लिया है, वो किसी केमिकल के टच में है, तो वो कोरोड होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, उसका सरफेस, उसकी बाहर की परत खत्म होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी। तो इस कंडीशन को हम कोरोजन बोलेंगे। रस्टिंग मेनली अकर्स व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। जबकि जो रस्टिंग है ये जब कोई मेटल एयर और मॉइस्चर, हवा और नमी के संपर्क में रहता है तब होती है। रस्टिंग को हिंदी में हम जंग लगना कहते हैं। कोरोजन में अगला पॉइंट देखेंगे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स और मेटल ऑफ साल्ट्स। कोरोड होने के बाद मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं। अगर मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, जैसे आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा। बट अगर आयरन एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट बनाएगा। जबकि रस्टिंग में देखें तो सिर्फ आयरन ऑक्साइड ही बनता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि रस्टिंग आयरन और इसके ओर से ही रिलेटेड है। कोरोजन में अगला पॉइंट देखते हैं, it occurs in materials like polymers and ceramics, and this type is known as degradation. कोरोजन
पॉलीमर्स का हो सकता है, प्लास्टिक्स का भी हो सकता है, सिरामिक्स का भी हो सकता है, पुरातात्विक अवशेष जो है जैसे जमीन में दबी पड़ी हड्डियों का भी कोरोजन हो सकता है। तो उसे हम रस्टिंग नहीं बोलेंगे, उसे हम डिग्रेडेशन बोलेंगे। जबकि रस्ट या रस्टिंग सिर्फ आयरन और इसके अलॉयस को प्रभावित करती है। इस तरह से हमने देखा कोरोजन किसी भी मटेरियल, प्लास्टिक का, लकड़ी का, स्किन का, मेटल्स का, सब का हो सकता है। जबकि रस्टिंग एक स्पेशल कैटेगरी है जो किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट आयरन और इसके एलॉयस से रिलेटेड है। तो कोरोजन और रस्टिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, कोरोजन एक कैटेगरी है, रस्टिंग इसकी एक सब कैटेगरी है। रस्टिंग इज रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर एलिमेंट मेटल दैट इज आयरन। अभी हमने कोरोजन से बचने के कुछ तरीकों को देखा। अब हम ये देखेंगे फूड को रैंसिड होने से कैसे बचाया जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। इसके लिए पॉइंट्स हैं। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ऐसे फूड जिनमें फैट या ऑयल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देने से रैंसिडिटी से बचा जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वास्तव में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो फूड में ऐड होने के बाद उसके फैट या ऑयल को आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होने देते और इस वजह से हमारा फूड रैंसिड नहीं हो पाता, खराब नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है, बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। हम जिसमें फैट या ऑयल हो ऐसे फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक कर दें। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है, हम चिप्स या कुरकुरे के पैकेट्स जो देखते हैं वो जो एयर टाइट होता है उसके अंदर एयर नहीं नाइट्रोजन गैस बिल्डअप होती है। नाइट्रोजन गैस भरने से ये फायदा होता है, अंदर का फैट या ऑयल नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता और फूड ऑक्सीडाइज नहीं होता। जबकि अगर उसमें एयर हम फिलअप कर देंगे तो एयर की जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन ऑयल को ऑक्सीडाइज कर देगी और हमारा फूड रैंसिड हो जाएगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसका स्मेल भी बदल जाएगा। अगला पॉइंट है, हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दें। ये है तो कॉमन प्रैक्टिस है आजकल। हम फूड को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, लंबे समय तक यूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में हम फूड को स्टोर करें तो रैंसिडिटी से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट है रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड आइटम्स। ये मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन द विलेजेस और इन सिटीज है। जैसे हम जब मैंगो पिकल्स प्रिपेयर करते हैं, आम के अचार बनाते हैं, तो उसे अच्छे से धूप में सुखाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि आम के टुकड़ों से पानी, उसका वाटर सूख जाए पूरी तरह से। फिर हम जब पिकल्स बनाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अगर उन टुकड़ों से पानी ना निकाला गया तो ऐसी कंडीशन में उनके रैंसिड होने का खतरा बना रहता है, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। इस तरह से रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने पर, दूसरा है हम एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करें, नाइट्रोजन गैस में पैक कर दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, या हम डिहाइड्रेशन कर दें, फूड आइटम्स का पानी निकाल दें, तो उसे रैंसिड होने से बचाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक देखते रहिए रेडॉक्स क्लासेस। धन्यवाद।